Hello everyone. Today we are going to solve exercise 2.2. इसमें एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू दोनों के ही क्वेश्चंस मिक्स होंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द accumulated value of annuity of rupees 800 for 3 years at interest rate 8% compounded annually. तो यहाँ पे accumulated value ढूंढना है, मतलब A ढूंढना है. एन्युटी दी है 800 रुपये की, मतलब अपना जो सी का वैल्यू है वो 800 है, और 3 इयर्स मतलब एन दिया हुआ है, आर भी दिया है 8%. अब यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इमीडिएट एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है. तो इस केस में जब भी स्पेसिफाइड नहीं होता हम मानते हैं कि वो इमीडिएट एन्युटी ही है. ओके, सो लेट मी राइट डाउन वॉट एवर इज गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ए इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज वॉट वी हैव टू फाइंड. सी इज इक्वल टू रुपीज 800, n is equal to 3 and r is 8%. If r is 8% तो i का वैल्यू होगा 8 divided by 100 which is equal to 0.08. ठीक है, अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? जो लिस्ट में फर्स्ट आता है बेसिकली, जिसमें a की वैल्यू ढूंढते हैं. सो दैट इज a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय i 1 plus I raised to n minus 1, right? Now therefore C is equal to 800 divided by 0.08. फिर यहाँ पे 1 plus 0.08 मतलब 1.08 raised to n. अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? Your n is equal to 3 minus 1. Okay. Now this is equal to, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही. सो योर ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये 2 डेसिमल तो ऊपर 2 जीरोस आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 जीरो आ गए. ये हो गया 1.2597 माइनस 1, मतलब बराबर. तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलता है 4 जीरो है, 4 पॉइंट है. हेंस मुझे अक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलेगा 2597. सो देयरफॉर आवर आंसर इज ₹2597. अभी लॉजिकली देखो तो फिर 800 डाल रहे हैं 3 साल के लिए. 800 इंटू 3 इज 2400, तो 2400 से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, इसलिए इधर 2597 है. सो आवर आंसर इज करेक्ट. टेक्स्ट बुक में एक्चुअली आंसर रॉन्ग दिया हुआ है. Okay, now let's do the next question. In the second question, we are given that a person invested rupees 5,000 every year in a finance company that offered him interest compounded at 10% per annum. मतलब 5,000 is the value for C. And यहाँ पे interest का rate है 10%. So what is the amount accumulated after 4 years? वापस A ढूंढना है. Same question है पिछले वाले जैसे. तो first of all we know what is C. C is 5,000 rupees. नेक्स्ट वी नो व्हाट इज आर विच इज़ 10%, मतलब अगर डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0.1. एंड देन वी ऑल्सो हैव एन विच इज़ इक्वल टू 4, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड ए. सो द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. वी हैव टू फाइंड ए. सो द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. ए इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय आई 1 plus I raised to n minus 1. This is equal to 5,000.1. 1.1 raised to 4 minus 1 which is equal to, यहाँ पे ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा 0.1 की वजह से, और ये है 1.4641 minus 1 which is equal to 5 followed by 4 zeros, 0.4641. Now let me multiply this by 5. और ये 4 जीरो है, ये 4 डेसिमल है, वो तो चला जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर मिल जाएगा. तो ये 5 इंटू 4 20, तो 2 कैरी फॉरवर्ड. 5 इंटू 6 मतलब 30, तो ये 32. फिर 5 इंटू 4 20 प्लस 3, तो 23. तो अपना आंसर है 23,205. और ये आंसर टेक्स्ट बुक से भी मैच करता है.
Find the amount accumulated after 2 years if a sum of rupees 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly. तो हमें अमाउंट ढूंढना है, accumulated amount, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, 6 months में पेमेंट हो रही है, बराबर. तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है 2 years, लेकिन हमारी पेमेंट्स कितने बार हो रही है, हर साल में 2 बार हो रही है, मतलब 2 साल में 4 बार होंगी. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई आर years by 2 to get our n, and to get our rate of interest we have to divide 12 by 2. अब हम फॉर्मूला लिखते हैं. तो फॉर्मूला है a is equal to c divided by i 1 plus i raised to n minus 1. सेम फॉर्मूला जैसे हम पहले भी यूज़ कर रहे थे. So now this is equal to 24000 divided by I, which is 0.06, into 1.06 raised to 4 minus 1. So therefore our final answer is 1,05,000. तो टेक्स्ट बुक में एक्चुअली अगर पीछे आंसर देखेंगे तो 1 0 एक्स्ट्रा है, लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो अगर मैं 24,000 भर रही हूँ और मैं 24,000 4 बार भर रही हूँ, तो 24 मतलब 25 के आसपास है, तो 25 इंटू 4 तो 1 लाख होगा ना. तो फिर 1 लाख के आसपास ही आना चाहिए आंसर. तो अपना आंसर सही है. ओके, let's move on to the next question now. Find accumulated value after 1 year of an annuity immediate in which rupees 10,000 are invested every quarter at 16% compounded quarterly. अब यहाँ पे compounded quarterly है, invested every quarter है, मतलब 1 साल में 4 बार भर रहे हैं, बराबर. तो अगर 1 साल का बोला है मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी ना, 1 into 4. तो therefore n is equal to 1 into 4 which is 4. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो अभी जो 16% है वो अब हो जाता है 4%, एंड therefore i की वैल्यू है 0.04. उसके अलावा हमें बोला है कि 10,000 इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर, तो ये 10,000 जो है वो अपने c की वैल्यू है, दैट इज 10,000. एंड वी आर अगेन आस्क्ड टू फाइंड द accumulated वैल्यू विच इज a इज आस्क्ड. तो अब तक के सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूला इज एग्जैक्टली द सेम. तो a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय i 1 plus i raised to n minus 1. So this is equal to 10,000 divided by I, which is 0.04. This is 1.04 raised to n, मतलब इधर 4 minus 1. अब इसका वैल्यू तो ऊपर दिया हुआ है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू अब हमें 25 इंटू 1699 करना है, सो वो कर लेते हैं अब. So the final answer is 42475. So this is 42475. That means 42,475 rupees. अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार. So we are making the payment of 10,000 4 times. मतलब 40,000 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो बराबर है अपना आंसर. टेक्स्ट बुक में 29,000 को दिया है, which is not possible only. In the 5th question, we have find the present value of an annuity immediate of rupees 36,000 per annum for 3 years at 9% per annum compounded annually. हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है. सो अभी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है. हमें एन्युटी इमीडिएट बोला है, मतलब अपने फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले ही यूज़ करने हैं. ये जो दिया है 36,000 वो अपना सी है, क्योंकि वो एनुअली भर रहे हैं ना, तो ये अपना इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है. उसके बाद हमें बोला है कि 3 साल के लिए है, तो n इज इक्वल टू 3 एंड वी हैव r इज इक्वल टू 9% विच इज़ कंपाउंडेड एनुअली.
तो इसका मतलब है कि I is equal to 0.09, 9 divided by 100 basically. So P is equal to C divided by I, 1 minus 1.1 plus I raised to minus n. बराबर. Now this is equal to 36,000 divided by 0.09, 1 minus 1 plus 0.09 है, तो दिस इज 1.09 रेज टू माइनस 3. अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास होगा 4000 और 2 0 ऐड होंगे करके वी हैव 4 फॉलोड बाय 5 zeros. ओके, एंड दिस इज 1 माइनस इसका वैल्यू भी दिया हुआ है विच इज 0.7722. अब पहले ये सबट्रैक्ट करते हैं. So this is 0.2278. So this is 400,000 into 0.2278. तो पहले तो देखो 4 डेसिमल है, 4 0 से हटा देते तो इधर 40 रहेगा, तो दिस विल बी 40 इंटू 2278. अब पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एंड में 0 लगा देंगे. सो दिस इज 032, फिर 4 इंटू 7 28 प्लस 3 मतलब 31, फिर नेक्स्ट 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 एंड देन वी हैव 9. 0 तो लगा दिया मैंने, तो दैट इज आवर आंसर 91,120. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी मतलब इमीडिएट, ऑफ ₹63,000 पर एनम for 4 years at 14% per annum compounded annually. तो यहाँ पे हमें वापस P ढूंढना है. ठीक है, हमें C का वैल्यू दिया है 63,000, ये 4 साल के लिए भरने वाले हैं, तो N इज इक्वल टू 4. R भी दिया है एज 14%. ठीक है, और उसके बाद I ढूंढ सकते हैं विच इज 0.14, 14 डिवाइडेड बाय 100. अब हमें P ढूंढना है, तो P का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय I, 1 plus I raised to minus n, actually 1 minus 1 plus I raised to minus n. बराबर. सो अभी लिख देते हैं सब कुछ. तो इधर है 63,000 डिवाइडेड बाई 0.14 इंटू 1 माइनस ये है 1.14 रेज टू माइनस n विच इज -4. मैं 7 से कैंसिल कर सकती हूँ ये. सो 7 2 जा, ये 7 9 जा. तो और मैं ना क्या करती हूँ, ये 2 डेसिमल ऊपर ले जाती हूँ, तो अपने पास है बेसिकली 9 फॉलोड बाय 3 zeros ऑलरेडी थे, प्लस और 2 0 आएंगे, डिवाइडेड बाय 2 होगा यहाँ पे, और ये होगा 1 माइनस इसका आंसर दिया है यहाँ पे एज 0.5921. पहले ये सबट्रैक्ट कर देते हैं. So this is 9 followed by 5 zeros into 0.4079 divided by 2. अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में एक बार डिवाइड कर देंगे. तो पहले तो ना ये जीरोस को हटाएंगे, तो 4 0 जाएंगे, इधर 4 हो जाएगा, तो 1 0 रह जाएगा, तो मैं 1 0 एंड में लिख के रखती हूँ. 9 को मल्टीप्लाई करना है 4079 से, तो हो गया 81, फिर 9 7 से 63 प्लस 8 मतलब 71, फिर 9 0 तो प्लस 7, फिर 36. ओके, एंड नाउ वी जस्ट हैव टू डिवाइड बाय 2. सो दिस इज 1 8, फिर दिस विल बी 3, तो 1 कैरी फॉरवर्ड, सो 5, 1 कैरी फॉरवर्ड अगेन 5, लास्ट में ऑल्सो 10 रह जाता है करके 5. सो आवर आंसर इज 1,83,555. 7th question. A lady plans to save for her daughter's marriage. She wishes to accumulate a sum of ₹4,64,100 at the end of 4 years. तो अपनी बेटी की शादी के लिए 4,64,000 जमा करना चाहती है. What amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum compounded annually? तो उसको पता है उसको कितने पैसे जमा करने हैं, कितने सालों में जमा करने हैं,
और उसको इंटरेस्ट भी पता है, उसको ढूंढना है कि हर साल उसको कितना डालना चाहिए। अब हर साल कितना डालना चाहिए वो होता है सी। तो यहाँ पे हमें सी ढूंढना है। ए हमें दिया हुआ है ऑलरेडी एज 4,64,100। 4 years है तो n इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 10%, विच इज इक्वल टू 0.1, राइट, i का वैल्यू, एंड c का वैल्यू हमें ढूंढना है। सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। सो a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय i 1 plus I raised to n minus 1. A is 464,100. C नहीं पता, this is 0.1 into 1.1 raised to 4 minus 1. अब इसके बाद I will write down this value from here. So this is C divided by 0.1 into 1.4641 minus 1 है तो it will just be 0.4641. कैंसिलेशन इजी होगा ना इसका, सब कुछ दूसरे साइड पे ले जाते हैं. सो वी गेट दैट C इज इक्वल टू 464,100 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4641. ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको सारा डेसिमल हटाने के लिए इसको 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें मिलता है 464,100 इंटू 4 0 और इधर 0.1 है ना तो सिर्फ 3 0 रह जाएंगे डिवाइडेड बाय 4641. ये कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 1 और फिर है 1 फॉलोड बाय 5 zeros. तो अपना आंसर है 1 लाख. तो उसको अगर 4 साल में इतने पैसे जमा करने हैं, 4 लाख के आसपास, 4 लाख से ज़्यादा, पर उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना करके, उसको हर साल अगर वो 1 लाख डाल देती है तो उसको मिल जाएंगे इतने पैसे. अ पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ ₹6,96,150 आफ्टर 4 years एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट. तो उसको इतने पैसे जमा करने हैं, तो ये एक्चुअली अक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया है, 4 साल के बाद चाहिए उसको. He decides to invest a fixed amount at the end of every year in a bank that offers him interest at 10% per annum compounded annually. तो वो सोचता है कि ये 4 साल के लिए मैं कुछ पैसे डालूंगा बैंक में, तो वो कुछ पैसे जो है वो हमें ढूंढना है और वही होगा C. What amount should he invest every year? तो C ढूंढना है. अमाउंट दिया है एज A 696,150 एंड N भी दिया है एज 4, R भी दिया है as 10%, therefore I is equal to 0.1 and we have to find C. Let's write down the formula. So A is equal to C divided by I 1 plus I raised to n minus 1. So 696,150 is equal to C divided by 0.1 1.1 रेज टू n, n मतलब 4 minus 1. इसका वैल्यू तो दिया हुआ है इधर, -1 कर लेते हैं तो वी गेट दिस इज जस्ट 0.4641. ठीक है, और अभी सब कुछ दूसरे साइड पे लेके जाते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं. तो C इज इक्वल टू 696,150 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4641. मैं पहले लेट मी गेट रिड ऑफ द डेसिमल्स फर्स्ट, फिर उसके आगे सोचेंगे. तो ये 0 और 0.1 चला गया, 4 0 चाहिए तो ऊपर 4 0 लगाना होगा. तो 696,150 इंटू 4 zeros मतलब ऐसे 1 फॉलोड बाय 4 zeros डिवाइडेड बाय 4641. अब जो ये नीचे वाली चीज़ देख रहे हो वो तो 3 से डिविजिबल है. देखो सबका सम करोगे तो 15 आएगा, यहाँ पे भी सबका सम कर रहे हो तो फिर 3 से डिविजिबल लग रहा है. तो पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि थोड़ा इजी तो हो जाए करने के लिए. तो ये है 1 फिर 1 बच जाएगा तो 5, फिर 14 हो जाएगा तो 12 तो 4, फिर 2 रह जाएगा मतलब 7. यहाँ पे मैं 3 से अगर कट करती हूँ तो पहले 2 फिर 3 फिर 2, उसके बाद 0 और फिर 5. तो हमारे पास अब है 23205 डिवाइडेड बाय 1547. So we have to divide this number by this. So first तो यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पे भी हम फर्स्ट 4 डिजिट्स लेते हैं. तो ना सी 15 है, ये 23 है, ये 1 ही करना पड़ेगा. तो 1 करेंगे तो 1547 आएगा. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं
तो वी गेट 773, फिर 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये 15 है और ये 77 है, 15 5 सा होता है 75, तो मुझे लगता है 15 1547 5 सा ट्राई करते हैं क्या आता है, 7735 ही आ रहा है, तो ये है 15। तो देयरफॉर जो अपना आंसर है वो है 15 और फिर 4 जीरो भी थे ना, सो देयरफॉर वी हैव 150000. So 1,50,000 is our answer. So this is what he should invest every year.